नमस्कार साथियों, मैं विकास जखास। कैसे हैं मेरे खास? आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी। एक इम्पॉर्टेंट डिजीज के बारे में पढ़ेंगे साथियों। जो डिजीज पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता दूं। स्केलेटल सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं साथियों? स्केलेटल सिस्टम। और इस स्केलेटल सिस्टम में होने वाली बीमारियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियां हम आज पढ़ेंगे, बाकी रिमेनिंग बीमारियां जो है वो फर्दर क्लास में पढ़ें। इसमें वैसे तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, पर मैं एक इम्पॉर्टेंट बीमारी के बारे में चर्चा करूं या इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम की बात हम यहाँ पे करें तो वो होता है साथियों फ्रैक्चर। देखिएगा, ये फ्रैक्चर जो है वो क्या होता है, तो सीधी भाषा में आपको कहें, जैसे आपको कहा जाता है, एक एग्जाम्पल मैं बताऊं, अपन को कहा जाए कि वुंड क्या होता है, तो वुंड का मतलब हम ये कहते हैं स्किन जो है वो स्किन की कंटिन्यूटी अगर है तो उस कंटिन्यूटी में क्या हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। स्किन की कंटिन्यूटी में क्या हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। या उसी तरीके से हम क्या कह दें कि बोन है और बोन की कंटिन्यूटी जो है वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए साथियों। क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा, फ्रैक्चर कहा जाएगा। देखिएगा, जैसे मान लेते हैं ये आपकी बोन है, ये बहुत सिंपली हम बोन बनाते हैं, ये एक बोन है और इस बोन में क्या हो जाए, यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाए माइन्यूट सा। बोन जो है वो बोन क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो उसे बोला जाता है फ्रैक्चर। क्या बोला जाना, फ्रैक्चर। अब देखिएगा, ये फ्रैक्चर जो है बहुत प्रकार से हो सकते हैं। फ्रैक्चर एक छोटा सा कॉर्नर भी टूट सकता है, तो इसका मतलब क्या है, ये पार्शियल फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कंप्लीट बोन टूट जाती है कई बार, तो उसे हम कंप्लीट फ्रैक्चर कह देते हैं। ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है। ठीक है, इसे ही पूछा जाता है ऑब्लिक्यू फ्रैक्चर क्या होता है, ऐसे ही पूछा जाता है हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर क्या है, और ऐसे ही पूछा जाता है वर्टिकल फ्रैक्चर क्या है। तो फ्रैक्चर और फ्रैक्चर से बनने वाली जो भी चीजें हैं उन टॉपिक्स को हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन पढ़ रहे हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि फ्रैक्चर वर्ड से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो अब आप समझ पा रहे हैं कि फ्रैक्चर का सीधा सा मीनिंग क्या होगा। तो फ्रैक्चर का सीधा सा मीनिंग आपको बताना है कि ब्रेक डाउन ऐसे लिखिएगा, ज़्यादा बेहतर लिखा देता हूँ कि ब्रेक डाउन इन स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल इंटीग्मेंट्री। इंटीग्मेंट्री का मतलब होता है इंटीग्रिटी, है ना। इंटीग्रिटी का मतलब होता है साथियों कंटिन्यूटी, है ना। इंटीग्रिटी मतलब एक नॉर्मल जो चीज़ होती है वो इंटीग्रिटी, या फिर आप उसे बेहतर ये कह सकते हैं कि इंटीग्रिटी के बाद में आप कह सकते हैं कि उसकी कंटिन्यूटी। क्या बोल सकते हैं साथियों, कंटिन्यूटी जो है वो किसकी, तो आपका जवाब होगा कि बोन की। उसे बोला जाता है साथियों फ्रैक्चर। क्या बोला जाता है, फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर का बहुत सीधा मीनिंग आपको पता चला कि फ्रैक्चर जो है वो क्या है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी किसकी, बोन की। समझ में आ रही है, बोन की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी जो है वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, या वो कंटिन्यूटी जो है उसकी, वो कंटिन्यूटी क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो उसी सिचुएशन को आप क्या कहते हैं, उसी को आप कहते हैं साथियों फ्रैक्चर। क्या बोलते हैं डियर, फ्रैक्चर। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि फ्रैक्चर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम कि फ्रैक्चर, ठीक है सर समझ आ गया। फ्रैक्चर के बाद में देखिएगा कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें जो फ्रैक्चर से रिलेटेड है। ये तो ठीक है सर, अब फ्रैक्चर होने के कारण जो हैं वो कारण क्या हो सकते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं आप, कॉजेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई, कॉजेज जो हैं उन कॉजेज के नाम से आप जानते हैं। तो उन कॉजेज के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, मैं इसको हटा देता हूँ, सही दिख जाए थोड़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज के बारे में। कॉजेज का मतलब होता है साथियों कारण, और बोन में फ्रैक्चर होने के दो कारण हो सकते हैं। पहले कारण की अगर मैं बात करूं तो कहीं पे क्या हो जाना, इंजरी हो जाना, मतलब क्या हुआ कि ट्रोमा हो जाना, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाना। और दूसरा कारण हो सकता है कि किसी बीमारी के कारण, बीमारी का मतलब क्या होता है, कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन है और उस पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण क्या हो जाना भाई, बीमार हो जाना, फ्रैक्चर हो जाना, है ना। कोई बीमारी चल रही थी और उस बीमारी के चलते उस व्यक्ति को क्या हो गया, फ्रैक्चर।
तो उसे बोला जाता है पैथोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, अब इनके अंदर अगर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे हो सकते हैं, ध्यान दें। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। अगर ट्रॉमा की बात हो, अगर किसकी बात हो, ट्रॉमा की, तो सबसे ज़्यादा जो देखा जाने वाला है वो होता है साथियों आरटीए। आरटीए का मतलब क्या होता है, तो आपका जवाब होगा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। क्या होता है साथियों, रोड की या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। सबसे ज़्यादा अगर एक्सीडेंट होते हैं और एक्सीडेंट में देखा जाए तो वहाँ बोन जो है वो बोन फ्रैक्चर होती है। और एग्जाम्पल ट्रॉमा के कारण देखिएगा, बहुत व्यक्ति होंगे आप में से भी जो स्पोर्ट्स खेलते होंगे और स्पोर्ट्स खेलते वक्त कोई इंजरी हो जाए तो वो भी एक ट्रॉमा के कारण ही होती है, तो उसे स्पोर्ट्स इंजरी का नाम दिया जाता है। इसी तरीके से एक और इंजरी की बात करें, कुछ काम कर रहे थे, जिम विम गए थे और डंबल वंबल गिर गया साहब, तो वो क्या है साथियों, वो फिजिकल इंजरी। इसी तरीके से कई इंजरीज हो सकती है और कई चीज़ें हो सकती है, उनको मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे बीमारियों में अगर बात करें पैथोलॉजिकल कंडीशन में, तो पहली पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है साथियों जिसे आप कहते हैं रिकेट्स। रिकेट्स आपको पता है विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है। बच्चों में हम इसे रिकेट्स कहते हैं और बड़ों में, तो बड़ों में जवाब होगा सर इसे ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। इसी तरीके से और भी कई बीमारियां हैं, जैसे आपकी बीमारी होती है, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के, ऑस्टियोपोरोसिस। क्या होती है डियर, ऑस्टियोपोरोसिस। इसी तरीके से कुछ और बीमारियां हैं, जैसे आपकी आप बोल सकते हैं पोस्ट मीनोपॉज। क्या बोल सकते हैं साथियों, पोस्ट मीनोपॉज बोल सकते हैं। ऐसे ही कई व्यक्ति होते हैं जिनको क्या हो जाती है, बोन का कैंसर हो जाता है, तो उनको ऐसे ही एक बीमारी और आती है जिसे हम पढ़ेंगे आगे चल के, पगेट्स डिजीज। क्या बोलते हैं साथियों, पगेट्स डिजीज। तो भाई बहुत कारण हैं इसके, तो आपका जवाब होगा सर बहुत कारण हैं फ्रैक्चर होने के। किसके कारण है, बहुत फ्रैक्चर जो हैं, इस फ्रैक्चर के होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। तो कुछ कारण मैंने बात करें, पर इन कारणों को अगर आप ऐसे याद करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आप क्या हो जाएंगे भाई, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फिर क्या करा जाए सर, तो एक काम करा जा सकता है, बोला क्या, बोला इन्हीं ऐसे क्लासिफिकेशन कर दिया जाए एक सुंदर सा, जिससे कि हमें पढ़ने में बहुत आसानी रहे। तो क्लासिफिकेशन ईटियोलॉजी के बेस पर मैं इसका क्या करता हूँ, क्लासिफिकेशन कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे। तो नेक्स्ट लिखिएगा आप, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। जो फ्रैक्चर हैं उस फ्रैक्चर के कुछ टाइप्स हैं, उन टाइप्स की हम बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले टाइप की साथियों बात करें, सबसे पहले टाइप की अगर बात करें तो ध्यान दें उस पहले टाइप में। पहला टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी के कारण जो फ्रैक्चर होता है, कोजेज के कारण जो फ्रैक्चर होता है वो कौन कौन सा है, तो अभी मैंने आप सभी को पीछे वाली स्लाइड पे ही बताया है कि एक तो क्या होता है, ट्रॉमा होता है, और दूसरा जो होता है वो कौन सा है, तो आप सभी का जवाब था सर, दूसरा जो होता है वो होता है पैथोलॉजिकल। कौन सा होता है भाई, पैथोलॉजिकल। तो ट्रॉमा में भी मैंने एग्जांपल दे दिए थे अभी कि आरटी हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है, स्पोर्ट्स जो है उस स्पोर्ट्स की इंजरी हो सकती है, और इसके अलावा जो फिजिकल इंजरीज हो सकती है। फिर यहाँ मैंने आपको एग्जांपल दे दिए थे कि रिकेट्स हो सकता है, ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, हाँ या नहीं। मैंने कई एग्जांपल दिया आपको और आपको ये बातें समझ में भी आई। जैसे मैंने बोला कि पगेट्स डिजीज होती है, यस और नो, बिल्कुल। इसी तरीके से मैंने बोला कि बोन और बोन के कैंसर। तो भाई कई बीमारियां हैं जो ईटियोलॉजी के बेसिस पर, इन कारणों के कारण क्या हो सकता है, आपकी हड्डी में और आपकी बोन जो है उस बोन में फ्रैक्चर का कारण बन सकता है। तो पहला कारण आपको समझ में आया, पहला टाइप जो है वो टाइप आपको समझ में आया, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। देखिए दूसरे टाइप की हम बात करते हैं, और दूसरा टाइप लिखिएगा कि दूसरा टाइप जो है वो क्या है आपका, तो आपका जवाब होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ, अब किसके बेसिस पर है, तो आपका जवाब होगा ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन विद एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का क्या है, कम्युनिकेशन, और उसके बेस पर भी क्लासिफिकेशन दो प्रकार का होता है।
एक जिसे बोला जाता है साथियों, जिसे बोला जाने वाला है, पहला जो होगा उसे बोला जाता है सिंपल, और दूसरा जो होता है उसको बोला जाता है साथियों आपका कंपाउंड। क्या बोला जाता है भाई? कंपाउंड। सर सिंपल और कंपाउंड में क्या फर्क है, ध्यान दे लें, और दूसरे नाम से बता रहा हूं, अब नहीं भूलेंगे। एक होता है जिसे बोला जाता है साथियों क्लोज्ड, क्या बोला जाता है? क्लोज फ्रैक्चर है। और एक जिसे बोला जाता है दूसरे नाम से, तो आपका जवाब होगा कि सर उसे बोला जाता है ओपन फ्रैक्चर। क्या बोला जाता है? ओपन। देखिएगा बोन जो थी वो बोन फ्रैक्चर हुई, यहाँ पे बोन जो थी वो बोन फ्रैक्चर हुई, पर बोन फ्रैक्चर होने के बाद में बाहर की तरफ दिख नहीं रही है ना, बाहर की तरफ नहीं दिख रही है, वो टूट गई है पर अंदर ही है। जबकि यहाँ पे क्या हुआ है, बोन फ्रैक्चर होकर क्या हो गई है, आउटर एनवायरनमेंट में दिख रही है, ऐसे के ऐसा ही नजर आ रहा है। दैट मीन्स वो कैसा है, फ्रैक्चर। तो आपका जवाब होगा कि ओपन है। क्या है भाई? ओपन है। दोनों को मैं बता भी देता हूँ, लिखा देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाए जब आप पढ़ने बैठे तो। देखिएगा दोनों ही चीजें, इसको लिख के रखिएगा, यहाँ पे ओपन ध्यान रहे, भूले नहीं। तो देखिएगा सिंपल क्लोज फ्रैक्चर में आप लिख सकते हैं कि ओनली बोन फ्रैक्चर। यहाँ पे क्या होता है भाई? ओनली बोन फ्रैक्चर होती है, ओनली बोन फ्रैक्चर। कि यहाँ क्या फ्रैक्चर हो रहा है? केवल और केवल जो है वो बोन फ्रैक्चर होती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ क्या भी होता है? नो बोन विजिबल आउटसाइड। कि बोन जो है वो आउटसाइड क्या नहीं है, विजिबल नहीं होती है। जबकि यहाँ हम बात करें ओपन में, तो ओपन में क्या होगा, आपका जवाब होगा कि फ्रैक्चर बोन इज विजिबल इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये कहाँ नजर आ रही है आपको? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में नजर आती है, उसे बोला जाएगा आपका कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर। और जो नहीं नजर आ रही है उसे क्या बोला जाएगा? सिंपल फ्रैक्चर बोला जाएगा, या क्लोज फ्रैक्चर के नाम से भी जाना जाए। तो भाई फ्रैक्चर और फ्रैक्चर के प्रकार जो हैं वो आप लोग समझ रहे हैं। तो दो प्रकार से हमने देखा। अभी तीसरा प्रकार मैं आपको बता देता हूँ साथियों, जिसे बोला जाता है नंबर 3। और नंबर 3 फ्रैक्चर का मतलब होता है कि ऑन द basis of fracture extension, on the basis of fracture extension। फ्रैक्चर एक्सटेंशन में भी साथियों दो प्रकार से ही फ्रैक्चर होते हैं। कौन कौन से हैं, ध्यान से देख ले आप। पहला फ्रैक्चर जिसे बोला जाता है माय डियर इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। क्या बोला जाता है भाई? इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। और दूसरा जो होता है उसे बोला जाता है कंप्लीट फ्रैक्चर। एक होता है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर और दूसरा होता है कंप्लीट फ्रैक्चर। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर का मतलब क्या है? इनकम्प्लीट का मतलब पूरी बोन नहीं टूटी है, कुछ हिस्सा क्या है उसका अभी भी एसोसिएटेड है या बचा हुआ है, जिसे आप दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि पार्शियल फ्रैक्चर। क्या बोल सकते हैं भाई दूसरी भाषा में? पार्शियल फ्रैक्चर बोल सकते हैं। कंप्लीट फ्रैक्चर का मतलब तो फुल फ्रैक्चर है, मतलब पूरी की पूरी बोन जो है वो क्या हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी है, उसे कंप्लीट फ्रैक्चर नाम देते हैं। ठीक है, तो आप अगर पार्शियल फ्रैक्चर की बात करें, और पार्शियल फ्रैक्चर में सर लिखा दीजिए कुछ लाइन जो हमें याद रह जाए, बिल्कुल लिख लीजिएगा, कुछ लाइन लिख दीजिएगा कि फ्रैक्चर लाइन डज नॉट पास थ्रू बोन। कि एक फ्रैक्चर की लाइन है जो उसको क्या नहीं कर पाई है, पास नहीं कर पाई है। जबकि दूसरी तरफ हम देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आपका जवाब ये होगा कि जो फ्रैक्चर लाइन है वो एक पूरा, जैसे यहाँ तक ही बोन फ्रैक्चर हुई इसमें, तो पर अब जो कंप्लीट है वो पूरी टूट के क्या हो गई है, अलग हो गई है। तो वो बात आपको ध्यान देने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताकर चलें कि फ्रैक्चर लाइन पास थ्रू बोन, कि बोन के द्वारा क्या हो चुकी है, पास हो चुकी है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और हैं इनकम्प्लीट फ्रैक्चर में, क्या क्या बोला जा सकता है। इसी को साथियों एक दूसरा नाम दिया जाता है और उसे बोला जाता है ऑल्सो नोन
ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। एग्जाम और कंपटीशन में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोला जाता है इसे? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के नाम से बोला जाता है। और ये सबसे ज़्यादा जो फ्रैक्चर देखा जाता है वो कौन सी उम्र में होता है? तो आपका जवाब होगा ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा ऐसा फ्रैक्चर होता है। इसके अलावा एक और बात बता सकते हैं यहाँ पर कि ओल्ड एज में जो सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होता है उस फ्रैक्चर को नाम दिया जाता है कॉलिस फ्रैक्चर। क्या नाम दिया जाता है उसको? कॉलिस फ्रैक्चर जो है वो कॉलिस फ्रैक्चर नाम दिया जाता है। तो अब इस तरीके से ये कुछ बातें हैं फ्रैक्चर की, और फ्रैक्चर से रिलेटेड जो क्लासिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। चलिए भाई, तो अभी तक अपने 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन पढ़ा है। चौथे प्रकार की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्रैक्चर लाइन। क्या बोल रहे हैं साथियों? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ फ्रैक्चर लाइन। ये फ्रैक्चर लाइन जो है उसके बेसिस पर कुछ क्लासिफिकेशन है, उसकी बात करते हैं। तो भाई ध्यान दें, ये भी जो है वो 2 प्रकार का है। पहला जो होता है इसका उसे बोला जाता है डियर कम्युनिकेट फ्रैक्चर। क्या बोला जाता है? कम्युनिकेट फ्रैक्चर होता है। जबकि यहाँ जो बोला जाता है उसको बोला जाता है सिंपल फ्रैक्चर। ठीक है, क्या बोला जाता है? सिंपल फ्रैक्चर। अब देखिएगा, कम्युनिकेट फ्रैक्चर का मतलब ध्यान ये रखें आप तो कि पूरी बोन का जो है वो चूरा बन चुका है। चूरा बोले तो मतलब कंप्लीट बोन फ्रैक्चर हो चुकी है, ऐसे बिल्कुल मिक्स्ड है ना। हड्डी टूट के हड्डी का एक तरीके से कचरा हो गया, जगह जगह से टूट गई है, वो है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। और इसका मतलब कि यहाँ पर जो बोन है वो ऐसे थी और ये 2 हिस्सों में टूट गई, इतनी ही बात है। सिंपल फ्रैक्चर का मतलब है, आप लिख देखते हैं कि बोन फ्रैक्चर इनटू 2 लाइन, कि यहाँ 2 लाइन में टूट गई है। जबकि यहाँ अगर लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे कि बोन फ्रैक्चर इन मल्टीपल लाइन। यहाँ जो है वो क्या हो गई है? मल्टीपल लाइंस के अंदर बोन फ्रैक्चर हो गई है। तो भाई बात जो है समझ में आ रही है कि आपको फ्रैक्चर और फ्रैक्चर की बातें हम कर रहे हैं। फ्रैक्चर का चौथा टाइप भी आप लोगों को समझ में आएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन नंबर 5। सर कितने क्लासिफिकेशन बताओगे? इतने फ्रैक्चर होते हैं? हाँ भाई होते हैं, बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, और उसे बोला जाता है साथियों ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, कि डायरेक्शन के बेस पर भी कुछ फ्रैक्चर होते हैं, उनकी चर्चा हम करके चलते हैं। ठीक है सर, ये जो होते हैं साथियों डायरेक्शन के बेस पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसमें पहले फ्रैक्चर की मैं बात करूं तो क्या होगा? वर्ड के नाम से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसे बोला जाता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ये जो निशान बनाया है मैंने, ये वाला, ये निशान फ्रैक्चर का है। ये किसका निशान है भाई? ये फ्रैक्चर का निशान है, ध्यान दें। तो ट्रांसफर फ्रैक्चर का मतलब ट्रांसफरली क्या हो जाए? फ्रैक्चर हो जाए। मतलब अगर ये बोन है तो ऐसे टूट जाए, ट्रांसफर फ्रैक्चर। ठीक है। दूसरे फ्रैक्चर की अगर बात करी जाए तो आप बोल सकते हैं कि जो दूसरा फ्रैक्चर है वो होता है स्पाइरल फ्रैक्चर। कौन सा है भाई? स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर का मतलब मान लीजिए ये बोन है और ऐसे ऐसे टूट रही है, स्पाइरल होके बोन फ्रैक्चर होती है। तीसरे की अगर आपसे बात करी जाए तो उसे बोला जाता है साथियों ऑब्लिक्यू फ्रैक्चर। ये बोन है और ये तिरछा टूट गई हो तो उसे ऑब्लिक्यू फ्रैक्चर बोलेंगे। और नंबर 4 फ्रैक्चर की बात करें साथियों तो उसे बोला जाता है वर्टिकल फ्रैक्चर। क्या बोला जाता है भाई? वर्टिकल। वर्टिकल फ्रैक्चर का मतलब ऐसी बोन थी और ये खड़ा टूट गई हो ऐसे। क्लियर है? इसी वर्टिकल फ्रैक्चर को आप फिशर फ्रैक्चर के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में कभी आ जाए कि सर फिशर फ्रैक्चर क्या था, तो फिशर फ्रैक्चर का मतलब भी क्या है? वर्टिकल फ्रैक्चर ही होता है। क्लियर है भाई? चले यहाँ तक ध्यान दें। नेक्स्ट लास्ट क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ मिसेलिनियस, नंबर 6 क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ और उसे बोला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मिसेलिनियस, है ना। मिसेलिनियस फ्रैक्चर जो होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहला फ्रैक्चर होता है उसको बोला जाता है साथियों फटीग। क्या बोला जाता है? फटीग। और फटीग नहीं तो स्ट्रेस।
स्ट्रेस का मतलब किसी बोन पे लगातार क्या हो रहा है, जैसे मैं मान लीजिए कंटिन्यू टीचिंग करा रहा हूँ और मैं स्टैंडिंग पोजीशन में करा रहा हूँ, तो मेरी जो बोन है, मेरी जो बोन्स हैं लॉन्ग स्ट्रेडिंग के कारण है ना, तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि लॉन्ग स्टैंडिंग जो पर्सन होते हैं, जैसे आप नर्सिंग स्टाफ हैं, नर्सिंग ड्यूटी करेंगे, तो कल को आपको ये फ्रैक्चर हो सकता है। इसके अलावा आपको जो है जूते आते हैं, वो क्या कर रहे हैं, आप स्मॉल साइज की शूज वियर करते हो, स्मॉल साइज शूज जो है वो शूज वियर करते हो, उसके कारण भी आपको ये फ्रैक्चर हो सकता है। भाई प्रेशर और प्रेशर के कारण फ्रैक्चर हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है फुट बोन में, जो सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होने के चांसेज हैं, तो सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होने के अगर चांसेज हैं तो सबसे ज़्यादा हैं साथियों, पहली तो है आपकी मेटाटार्सल, कौन सी है, मेटाटार्सल। दूसरी जो है आपकी साथियों, उसे आप जवाब दें कि फेलेंजीज। ठीक है, और तीसरी जो होती है उसे आप बोलते हैं टार्सल। भाई ध्यान रखने की वाली बातें हैं, और ध्यान रखने वाला यही है कि हर पॉइंट आपको क्लियर हो। तो एक फ्रैक्चर आप इस तरीके से बता सकते हैं। इसके अलावा एक और फ्रैक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं साथियों कंप्रेशन फ्रैक्चर। क्या बोलते हैं डियर, तो आपका जवाब होगा यहाँ एक फ्रैक्चर, उसे बोला जाएगा कंप्रेशन फ्रैक्चर। कंप्रेशन फ्रैक्चर का मतलब तो क्लियर ही है कि सब किसी चीज़ को फोर्स लगाया जा रहा है, कंप्रेस करा जा रहा है, इसलिए। ठीक है, तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि ड्यू टू सडन कंप्रेशन, की बोन को क्या कर दिया आपने, अचानक से जोर लगा दिया, जैसे, है ना। आप ये कह सकते हैं कि ड्यू टू सडन कंप्रेशन, और सडन कंप्रेशन का मतलब है, आप सीधी भाषा में समझें कि आप क्या करते हैं, हाइट है और हाइट से क्या कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं, तो भाई वर्टिब्रा जो है उस वर्टिब्रा पे बहुत ज़्यादा फोर्स पड़ता है और सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। यहाँ भी मोस्ट कॉमन साइट अगर बोली जाए कि कौन सी है जहाँ फ्रैक्चर ज़्यादा होगा, तो आपका बेहतर जवाब होगा कि सर थोरेसिक वर्टिब्रा ऐसी वर्टिब्रा है जो मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर। के बाद में दूसरी वर्टिब्रा अगर बोली जाए तो लंबर वर्टिब्रा है, कौन सी है भाई, नंबर, ये फर्स्ट मोस्ट कॉमन है, ये सेकंड मोस्ट कॉमन है, इस बात का ध्यान दें। तो दूसरा फ्रैक्चर कौन सा है, कंप्रेशन फ्रैक्चर। ठीक है, तो आप तक को कई फ्रैक्चर और फ्रैक्चर के प्रकार मैंने आज क्लियर करे हैं। आशा करता हूँ आपको ये बात जो है वो समझ में आई होगी, है ना। मुझे ज़रूर बताएं इस बात को, और इस तरीके से हम आगे के अभी फ्रैक्चर और फ्रैक्चर के कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं, उन क्लिनिकल फीचर्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज की क्लास जो है हमारी वो यहीं तक है। आप सभी का धन्यवाद।